परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान प्रोक्तवान उपदेश दिया। उपदेश दिया। अहम अहम मैंने मैं अव्ययम अव्ययम अमर अमर विवस्वान 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 ने विवस्वान ने सूर्य देव का नाम है ये विवस्वान। देव का मनवय मनवय मनुष्यों के पिता से मनुष्यों के पिता से वैवस्वत से व्यवस्थित से प्राह प्राह कहा कहा मनुः मनु मनुष्यों के पिता ने मनुष्यों के पिता ने इक्ष्वाक वै राजा इक्ष्वाकु से राजा से अब्रवीत अपर्वेत कहा। कहा। सभी दोहराइए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् प्रोक्तवान् अहं व्ययम् विवस्वान्मन्वे प्राह विवस्वान्मन्वे प्राह मनोरिक्ष्वाक वै अब्रवीत् मनोरिक्ष्वाकवे और अब्रवीत्। भगवान् उवाच भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् प्रोक्तवान् विवस्वान्मन्वे प्राह विवस्वान्मन्वे प्राह मनोरिक्ष्वाक वै अब्रवीत् मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। पढ़िए। जी प्रभु जी, हमने कर लिया रिपीट ठीक है। श्लोक। अनुवाद कोई आप में से पढ़िए, एक भक्त कोई। मैं पढ़ूं सर? हाँ जी, पढ़िए माता जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य भी पढ़ना है क्या? कोई और भक्त पढ़िए तात्पर्य। जी पढ़िए कामिनी माता जी। यस मैं यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा प्रशासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में यहाँ पर जो ये प्रसंग है जी, दिव्य ज्ञान अर्थात जैसे ट्रांसीडेंटल नॉलेज, एक होता है भौतिक विज्ञान, जैसे हमें स्कूल में कॉलेजों में जो साइंस पढ़ाया जाता है, विज्ञान करके साइंस करके विज्ञान करके ज्ञान करके, लेकिन यहाँ पर जिस ज्ञान का वर्णन है वो है आत्मा परमात्मा से संबंधित विज्ञान, या फिर जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला ज्ञान का यहाँ पर वर्णन है भगवत गीता में।
और सभी की संसार में जितने भी जीव हैं, मनुष्य मुख्य रूप से सभी एक समय के बाद सबको यहाँ से जाना होगा। लेकिन फिर भी ऐसी अमर योग विद्या जो यहाँ पर बताई जा रही है, दुर्भाग्य से कलयुग का प्रभाव कह लीजिए, वैसा ऐसा कुछ वातावरण बन गया कि लोगों की रुचि खत्म हो गई है भगवत गीता को समझने में। लोगों की रुचि है किसमें है? 4 कामों में। कौन से 4 काम? आहार, निद्रा, भय, मैथुनश्च। ये 4 कामों में रुचि है। खाने में, सोने में, इंद्रियों का तर्पण करना या विषय विकार भोगना और शरीर की, परिवार की चिंता करना, संतान उत्पन्न करना, बस इसी में ही विषय विकारों में, इन्हीं में उनका मन लगा है। लेकिन यहाँ पर भगवान कृपा करके भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का, ये ऐसी योग विद्या है, योग का अर्थ है भगवान से कैसे हम अपने को जोड़ सकते हैं, ऐसी विद्या। लेकिन क्या क्या अमर शब्द लगाया है? अमर का मतलब जिसका फिर मरना नहीं होगा फिर कभी उसको। ये बार बार का जो ये चल रहा है ना, जिसे कहते हैं मदारी का बंदर की तरह जैसे नचाना, ऐसे माया जीवों को नचा रही है 84 लाख योनियों में। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं इस अमर योग विद्या को, इस उपदेश को एक बार किसी ने जीवन में व्यवहारिक रूप दे दिया तो फिर उसे दोबारा मरना नहीं पड़ेगा, ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इस तरह के फिर उसे भौतिक शरीर नहीं लेने पड़ेंगे। आध्यात्मिक भगवान के धाम में उन जैसा ही एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया। आरंभ में ये गीता का ज्ञान भगवान कहते हैं मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया, और फिर विवस्वान ने ये अपने आगे मनुष्यों के पिता मनु को ये उपदेश दिया। उन मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु, जिसका यहाँ वर्णन आ रहा है श्लोक में। और फिर उन मनु ने अपने आगे राजा इक्ष्वाकु को दिया इसका उपदेश। इस तरह से ये गुरु परंपरा आगे चली, जो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं आरंभ में, सृष्टि की शुरुआत में। और प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि यहाँ पर हमें भगवत गीता का जो इतिहास है, भगवान ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन को कि मैं ये कोई ऐसा नहीं है कि आज पहली बार तेरे को ये गीता का ज्ञान दे रहा हूं, कि सबसे पहले मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को ये ज्ञान दिया। तब भी एक परंपरा शुरू हुई थी, गुरु परंपरा। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों को राजा को प्रदान किया गया। ये बात प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में सारे जो लोक हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, उनका जो राजा है वो सूर्य देव हैं, जो सूर्य लोक में रहते हैं। और समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। तो राजा का मतलब होता है एक तरह से वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, और सारे अपने राज्य में रहने वाली प्रजा की रक्षा के निमित्त होता है, उनको सुरक्षा प्रदान करे, उनकी आवश्यकताओं का पोषण, उनको वो वस्तुएं प्रदान करे। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं राजा जो भगवान का प्रतिनिधि है, जो प्रजा को या निवासियों को रक्षा प्रदान करे, तो कैसे करे? इसलिए ये भगवत गीता की नॉलेज है, किस तरह से वो निर्णय ले, सही समय पर सही निर्णय कैसे लिए जाए धर्म के अनुसार, ये शिक्षा भगवत गीता के माध्यम से यह दी जा रही है। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजाओं को, जो राजा हैं या जनप्रतिनिधि, उनको मुख्य रूप से चाहिए गीता का। और आज दुर्भाग्य से क्या है, वही सबसे ज्यादा करप्ट हुए हैं। राजा के नाम पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो वो सबसे ज्यादा करप्शन में सबसे आगे उन्हीं का नंबर होता है पहला, सामान्यतः। तो विचार कीजिए कि कैसे बिल्कुल उल्टा उसका हो रहा है वातावरण, कैसे कलयुग के प्रभाव से जो राजा को भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए,
वो कलयुग का प्रतिनिधि बना हुआ है, एक तरह से कली का, कलह का, पाप का, अनीति का, अधर्म का प्रतिनिधि बना हुआ है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, पहले तो इसको समझें। जो हमने उद्देश्य मान रखे हैं ना कि हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, एक अच्छे से गृहस्थी बसा के कुछ जॉब हो जाए या बिजनेस हो जाए और कुछ थोड़ा सा इस तरह से करते हुए बैंक बैलेंस हो, पत्नी हो, बच्चे हो, एक अच्छे से एक सामाजिक जीवन हम जी सके, इसलिए जीवन मिला है। लेकिन सच्चाई क्या है, प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं, भगवत गीता के अनुसार अगर आप मनुष्य जीवन क्यों मिला है इसको अगर समझते हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास। कि मेरा भगवान से, मेरा परमात्मा से वास्तव में जो शाश्वत नित्य सदा रहने वाला जो रिश्ता है, वो रिश्ता जो है उस आध्यात्मिक ज्ञान का विकास हो सके जिसको मैं आज भूला हुआ हूँ। भगवान से रिश्ता याद नहीं है, लेकिन शरीर से रिश्ता याद है। शरीर से अपनी पहचान करना, शरीर से संबंधित व्यक्तियों को, वस्तुओं को, उनको अपना मानना, ये सब तो अच्छे से याद है। अभी देखिए ना, कई बार अगर आपने माताओं के लिए कई बार बच्चा स्कूल गया है और उसने 2 बजे घर पहुंचना है और चांस की बात 2:30 बज गए और 3 बज गए, बच्चा नहीं पहुंचा, फिर देखिए माता की बेचैनी कैसी होती है उस समय की। क्यों? क्योंकि उसने बच्चे को अपना माना है, ये मेरा बच्चा है। नहीं पहुंचा, मन कई तरह के विचारों में जाएगा, ख्याल मन में आएंगे, पता नहीं कोई बात तो नहीं हो गई होगी, कहीं कोई एक्सीडेंट तो, कोई ऐसी बात तो नहीं होगी, क्या हो गया क्या। वो इतनी बेचैन, वो बस चक्कर लगाएगी घर के अंदर, कभी फोन घुमाएगी, कभी कुछ करे, जहां तक वो कर सकते एकदम चिंता में पड़ जाएगी। क्यों? अपना माना है। अब विचार करके देखिए, क्या इस तरह से क्या हमने भी कभी भगवान को इतना ही चलो शुरुआत करें, ऐसा हमने भगवान में अपनत्व है? हाँ, मैं मंगल आरती नहीं गया, इतनी बेचैनी, मैं सुबह टाइम पे उठ नहीं पाया, मेरे को मंगल आरती नहीं जा सका, बेचैनी से जप नहीं कर सका, बेचैनी, नींद नहीं आ रही मेरे को। क्या है ऐसी चिंता? उतना भी अगर प्रेम नहीं है भगवान से, तो और चाहते क्या है, मेरे जीवन के संकष्ट दूर हो जाए। कैसे सोच लेते हैं हम इस बात को। एक सांसारिक रिश्ते जितना भी प्रेम नहीं रखा भगवान से बनाकर आज तक। पारिवारिक संबंध कितने अपने हैं, पति से रिश्ता, पत्नी से रिश्ता, बच्चों से रिश्ता, माता पिता से रिश्ता, और कितने सारे रिश्ते भाई बहनों के, और बैंक बैलेंस, बिजनेस से, जॉब से, उनसे कैसे संबंध माना हुआ है। और जब कृष्ण से संबंध, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी गए मंगल आरती रोज तो जाते हैं, अगर एक आध सोते भी रह गए तो क्या बिगड़ जाएगा भाई, उसमें क्या हो जाएगा, नहीं गए तो। अरे चलो रोज तो भोग लगाते हैं, एक आध बार बिना भोग लगे खा भी लिया तो क्या हो जाएगा। उसके प्रति नहीं है वैसे ही। और चाहते क्या है, भगवान नहीं मिल रहे, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, मेरी कुछ आध्यात्मिक उन्नति, मेरे कुछ अनुभव नहीं हो रहे। इसलिए भगवान हृदय में परमात्मा रूप में सारा नोट कर रहे हैं, हमारे अंदर कैसी लगन है भगवान से मिलने की। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानव जीवन इस उद्देश्य से मिला है, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ और ही हो गया। उद्देश्य क्या है? मन को संतुष्ट करना, मन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। अच्छा, फेसबुक देखने से अच्छा लगता है मन को, कोई बात नहीं, चलो 2-3 घंटे फेसबुक दिखा लेते हैं उसको। अच्छा यूट्यूब, अच्छा गूगल दिखाना, अच्छा ये चीजें करना है, टीवी दिखाने से, अच्छा कोई मूवी दिखाने से, वो दिखाने को तैयार है मन को। लेकिन मनुष्य जीवन जो है उसका उद्देश्य वास्तव में ये नहीं है जिसमें हम समय लगा रहे हैं। जरा अपने 24 घंटे को देखिए, कहाँ कहाँ लगा रहे हैं हम अपने समय को। इस पारिवारिक संबंधों में, उन अटैचमेंट, मोह है जहाँ आसक्ति है हमें उसको बनाने। लेकिन वास्तव में जीवन मिला है भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करने के लिए है, कि इस आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर मेरा और उन्नति हो, आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान में,
भगवान कृष्ण से अपने रिश्ते को, जो मेरा नित्य शाश्वत संबंध है उनसे, उस रिश्ते को समझने में और उसके अनुसार जीवन ढालने के लिए, व्यवहारिक रूप देने में, उसमें मेरी उन्नति हो, ये वास्तव में मनुष्य मानव जीवन का उद्देश्य प्रभुपाद जी कहते हैं। और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासना अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, जितने ये राज्य हैं और समस्त लोग, जितने राज्य, जितने देश और जितने ये लोग हैं ब्रह्मांड के अंदर, इनके जो भी कंट्रोलर हैं, जो भी प्रेसिडेंट हैं, जो भी अध्यक्ष हैं, वास्तव में उनको कैसा होना चाहिए? अपनी प्रजा को इस तरह से शिक्षित करना चाहिए कि वो शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्मिक सनातन संस्कृति जो हमारी है, और भगवान की भक्ति, इसका पाठ पढ़ाया जाए। इस तरह की ही स्कूली और स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई हो, उस तरह की जो जीवन के अंत समय में भगवत प्राप्ति या मोक्ष के पथ पे ले जा सके जीवन को, इस तरह का पढ़ाई हो। और उसी तरह के ही दिनचर्या, अपने कार्यकलाप वैसी ही शैली में उसको ढाला जाए। और पहले ऐसा था, विशेषकर भारत के अंदर गुरुकुल सिस्टम में यही सिस्टम था बिल्कुल, जो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी। शिक्षा, संस्कृति और भक्ति, तीनों का। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, वैसे वैसे क्या हुआ, ये गुरुकुल सिस्टम को खत्म करा गया। लगभग 200 साल पहले अंग्रेज आए, उन्होंने सबसे पहला इसी पे ही प्रहार किया। जो सबसे पहले वहां से आया ब्रिटेन से, मैकॉले, जिसका है भी कितने हमारे हिस्ट्री की बुक्स में, या उसका है लॉर्ड मैकॉले, उसको नाम दिया है। तो वो मैकॉले क्या था, उसने पहले भारत का सर्वे किया सन 1832 में, और सर्वे करके उसने ब्रिटेन में जाके वहां की पार्लियामेंट में अपनी सर्वे की रिपोर्ट पेश की। और उस रिपोर्ट में क्या बताया कि मैंने पूरे भारत में ट्रेवल किया, घूम के देखा। क्या मेरे को पूरे भारत में ना तो एक भी चोर मिला, और पूरे भारत के अंदर मैंने एक भी चोर नहीं मिला पूरे भारत के अंदर, और एक भी बेगर, भिखारी नहीं मिला। इसलिए हमारे को हिस्ट्री में बचपन पढ़ाया जाता ना कि ये भारत सोने की चिड़िया था। तो बिल्कुल वही बात वो बताई गई। उसने सर्वे की रिपोर्ट में बोला पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटेन की, एक भी चोर नहीं, एक भी भिखारी नहीं। और ये लोग अपनी संस्कृति को में इतने पक्के हैं, उसके अनुसार अपना जीवन जिनमें, परिणाम में वो किसी की बातों में आने वाले नहीं है। अगर हम इनको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनके सोचने के ढंग को बदलने के लिए इनका सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, और उसकी जगह को एजुकेशन डालनी पड़ेगी। और दूसरा क्या करना पड़ेगा? इनका एग्रीकल्चर सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग किसी से इतने स्वाभिमानी हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि हर एक की अपनी जमीन है, गायें हैं, सबने रखी हुई, और अपना खेती बाड़ी करके और गाय के दूध से अपना जीवन चला रहे हैं आराम से। तो इसलिए उन्होंने, जैसे हमने उसका है भी वर्णन, 1947 के समय बंटवारा जब हुआ देश का, उस समय बंगाल के अंदर आबादी, जनसंख्या जो थी लगभग 45 करोड़ थी, और बंगाल में गायें कितनी थी? लगभग 70 करोड़ गायें थी, आप सोचिए। लेकिन पिछले लगभग 65-70 सालों में क्या हुआ? भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़कर हो गई 1 अरब 35 करोड़ के करीब हो गई, और गायें कितनी रह गई? लगभग 7 करोड़, 70 करोड़ से घटकर 7 करोड़ पे आ गई। तो इस बात से विचार करना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले यही काम किया, गुरुकुल सिस्टम और एग्रीकल्चर सिस्टम, ये दो चीजों को। और प्रभुपाद जी यहाँ यही बात बता रहे हैं कि सभी शासनाध्यक्षों को चाहिए, सारे राज्यों और समस्त लोगों के, कि वो शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा
नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं, अर्थात दोबारा से गुरुकुल सिस्टम ही शुरू होने चाहिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि उन बच्चों का भविष्य जो है वो अपनी, जिसे कह सकते हैं सुसाइड करना, आत्महत्या करना या अपनी आत्मा का हनन करना, जहां पे स्कूलों कॉलेजों में कहीं आत्मा का बिल्कुल है ही नहीं ज्ञान, उन्हें फिर दोबारा गुरुकुल सिस्टम से उसको चलाया जा सकता है इसको। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में यही प्रयास किया कि गुरुकुल खोले जाए। और दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावना अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। सारे राज्यों के जो अध्यक्ष हैं शासन के, वो क्या होते हैं? कृष्ण भावना अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए। पहले राजा वैष्णव हुआ करते थे। जैसे पीछे एक कुछ साल पहले जब वो खुली थी बात, जो पद्मनाभ स्वामी है, पद्मनाभ भगवान का जो मंदिर है, उसमें से क्या निकला था? उसमें नीचे करीब पता नहीं 6 तहखाने हैं और सब हीरे जवाहरात और उन सब से भरे पड़े हैं। केवल अभी तक 1 या 2 लॉकर खोले हैं, केवल 2 ही दरवाजे खोले हैं। तीसरे दरवाजे पे ऊपर 2 सांप बने हुए हैं, स्नेक, और उनके लिए कुछ मंत्र, उसको कहा अगर इसको खोला तो कुछ प्रलय जैसा कुछ ऐसा हो सकता है। इसलिए हिम्मत नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने खोलने की। और जब सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में था अभी 2-3 साल पहले, जब वो पैसे का देखने के लिए क्या-क्या था, खोला गया, तो रात-रात के अंदर 900 करोड़ रुपए गायब कर दिया गया वहां से, सोना 900 करोड़ का। ऐसा भी बताया गया कि वो बाहर समुद्र में वहां पे पहले से शिप तैयार खड़ा हुआ था, उसको कहीं इटली या कहीं ले जाने के लिए। ये चोर इस तरह के ये हैं आपके लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर। लेकिन उस न्यूज़ को किसी चैनल ने नहीं दिखाया, केवल गूगल में ही वो न्यूज़ रखी रह गई। तो अपना तो कुछ भगवान के चरणों में देना नहीं, भगवान का भी चोरी कर रहे हैं। देखिए ये है, ये पॉलिटिकल लीडर्स की हालत हो गई है, लीडरों की। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, शासनाध्यक्ष सारे राज्यों के कैसे होने चाहिए? कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं शासनाध्यक्ष, कि कैसे लोगों के अंदर कृष्ण भावना का, भगवत भावना का प्रचार किया जाए, इस तरह की विद्या का प्रचार किया जाए, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके। जो ये विद्या जिसका वर्णन है भगवत गीता में, आत्मा और परमात्मा से संबंधित, इसको खाली विद्या नहीं कहा गया। क्या कहा गया यहाँ पर प्रभुपाद जी? महाविद्या। हाँ, ऐसी ये श्रेष्ठ विद्या है जो हमें हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला सकती है। अगर कोई व्यवहारिक रूप में ऐसा जीवन ढाले तो, खाली रटने से नहीं कि हाँ मैंने इसको पूरा रट लिया इस विद्या को, उससे नहीं होगा। और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। और फिर मनुष्य जीवन का अगर अवसर मिला है तो उसका लाभ उठा के इस महाविद्या के अनुसार सफल मार्ग का अनुसरण कर सके मनुष्य। आगे पढ़िए तात्पर्य। जी, प्लीज जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज करें या स्टार्ट करें? मैं जी, पढ़ रही पढ़िए। हूँ, मैं पढ़ हाँ रही हूँ। जी मैम। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5.52 कहा गया है, यच्च सुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समसूर मूर्ति शेष तेजा यज्ञ भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंद मादि पुरुषम तम तम हम भजामी। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राज्य सूर्य प्रभु शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। ये सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और ये उनके आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना।
अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। यहाँ पर महाभारत जो में ये वर्णन है कि जी इस मनवंतर में, जिस मनवंतर में हम रह रहे हैं, तो इस मनवंतर के ये इस समय में 28वीं चतुर्युगी, एक मनवंतर में कुल मिलाकर ऐसी 71 चतुर्युगियां होती हैं और 71 चतुर्युगियों के अंदर ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग का आरंभ है, शुरुआत है। एक मनु के काल को मनवंतर कहा जाता है और इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाते हैं। अलग अलग सूर्य देव के अलग नाम से वो जाने जाते हैं और इस मनवंतर के जो सूर्य देव हैं वो विवस्वान के नाम से जाने जाते हैं, यानी सूर्य का राजा, सूर्य लोक का जो राजा है। जैसे आज के तो साइंटिस्ट ये कहते हैं ना कि सूर्य लोक के ऊपर तो जीवन ही नहीं है, वो तो आग का धधकता हुआ गोला है। लेकिन शास्त्र में जो वर्णन है और प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, वास्तव में सूर्य लोक में भी वैसे ही प्रजा है, पर अंतर क्या है? उनके शरीर कैसे हैं? उनके शरीर अग्नि प्रधान शरीर हैं। जैसे पानी के अंदर जो जीव रह रहे हैं, मछलियां हैं और इस तरह के जीव, उनका शरीर है जल प्रधान, इसलिए पानी में रहते उनकी मृत्यु नहीं होती। इसी तरीके से सूर्य लोक के अंदर जो रहते हैं जीव, जो ये इन उच्च लोकों में या सूर्य लोक में, उनका अग्नि प्रधान शरीर है सूर्य लोक के। और जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है, सारे ग्रहों का उद्गम जो है सूर्य से है, समस्त ग्रहों या समस्त लोकों का। और फिर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, जो इस संसार की सबसे शक्तिशाली जीवात्मा है, सबसे प्रथम जीवात्मा, जिसके लिए श्रीमद् भागवत में भी पहले स्कंद में वर्णन है कि भगवान कृष्ण जो हैं, उनसे शुरुआत में पहले 3 पुरुष अवतार हुए। प्रथम पुरुष अवतार जिनका नाम है कारणोदक शाही विष्णु, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं। उनके श्वासों से असंख्य ऐसे श्वासों से, रोमकूपों से ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, वो उत्पन्न हुए। और फिर उससे दूसरा पुरुष अवतार हुआ जिनका नाम, जिनको कहते हैं गर्भोदक शाही विष्णु। उन गर्भोदक शाही विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और तीसरे हैं क्षीरोदक शाही विष्णु, क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु। सामान्यतः लोग केवल इन्हीं विष्णु को जानते हैं, क्षीर सागर, बाकी दो का जब तक उनको जानकारी नहीं है, वो केवल इन्हीं विष्णु तक है, क्षीर सागर वाले विष्णु। तो जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है वो हुई है ब्रह्मा जी। यहाँ पर प्रार्थना या स्तुति करते हुए कहते हैं ब्रह्म संहिता में, जब ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ तो उन्होंने ये प्रार्थना गाई जो ब्रह्म संहिता कहलाती है। उनके इस एक श्लोक में वर्णन है ब्रह्म संहिता के, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान जिनके हैं वो गोविंद हैं, जिनको हम सोचते हैं भगवान कृष्ण को सामान्यतः लोग पहले तो भगवान जैसा कहीं तो समझ ही नहीं पाते पहले, या फिर भगवान कह दिया लेकिन भगवान की शक्ति क्या है भगवान गोविंद या भगवान कृष्ण की, उसका अंदाजा भी नहीं है।
लेकिन ब्रह्मा जी जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया, वो ये बता रहे हैं कि वास्तव में वो आदि पुरुष हैं। सभी कुछ उनसे आया है, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान गोविंद से। सभी के आदि, सभी की शुरुआत, उद्गम है, सभी अवतारों के, सभी देवी देवताओं के, सारे ब्रह्मांडों के उद्गम। और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। और उनके आदेश से भगवान गोविंद के सारे लोकों का जो राजा है, वो सूर्यदेव, वो प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा को धारण करते हैं, उनकी भगवान गोविंद के आदेश से। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है। इस सूर्य की तुलना की गई है भगवान के नेत्रों से, नेत्रों के तुल्य। तथा यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। जो भगवान विष्णु ने, या कह लीजिए भगवान गोविंद या भगवान कृष्ण ने, जो उसको परिधि बस उतने ही ये दायरे में चलते हैं, सूर्यदेव अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। तो जो सूर्य देव हैं, उन्हीं से सब प्रकाश, जो ऊष्मा और प्रकाश है, सभी लोगों को मिल रहा है। और ये भी केवल धरती और धरती के ऊपर के लोगों को है, धरती के नीचे वाले लोग अंधकारमय हैं। वहां प्रकाश कैसा है? जैसे नागलोक में नागों के सिर पे जो मणि है, उससे प्रकाश होना, इस तरह से। लेकिन सूर्य का प्रकाश केवल धरती तक है। और यहाँ पर भी वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं इस बात को कि सूर्य ग्रह जो है पर शासन करने वाले जो सूर्यदेव विवस्वान हैं, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपने ऊष्मा और प्रकाश के प्रदान करते हुए। और सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है। और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। और भगवान कृष्ण ने जैसे द्वापर के अंत में अर्जुन जी को चुना, पूरे विश्व भर में ये भगवत गीता का दिव्य उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, इसी तरह से भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को चुना, ये विद्या समझाने के लिए भगवत गीता की। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है कि ये मन ग्रंथ कोई रचा गया हो, ऐसा नहीं है। अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है। जैसे संविधान की लॉ बुक है ना भारत की, एक मानक बुक है जिसके आधार पे सारा कानून निश्चित होता है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेती है, उसका मुख्य वो है उस लॉ बुक के आधार पर। अब वो उसकी मानक पुस्तक है एक तरह से कानून की। इसी तरह से जो इस सारे ब्रह्मांडों को जो चल रहे हैं ब्रह्मांड, इनके लिए भी जो मानक, जो ज्ञान है, जो मुख्य रूप से वो ग्रंथ, वो भगवत गीता है, जो भगवान ने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया वो ज्ञान। और फिर उनसे आगे सृष्टि के अंदर सूर्यदेव से आगे विवस्वान से वैवस्वत मनु जी को, मनु जी ने अपने आगे राजा इक्ष्वाकु को, राजा इक्ष्वाकु ने अब्रवीत, वो इस तरह से ये परंपरा चली। लेकिन एक समय बीच में काल आया जिसमें वो लुप्त जैसी हो गई, पता नहीं चल पा रहा कि वो गुरु परंपरा है कहाँ, चल किससे रही। तो भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर दोबारा एक फिर नई शुरुआत कर रहे हैं गुरु परंपरा की। और ऐसी ही 4 प्रमाणित परंपराओं का वर्णन पद्म पुराण में है, जो इस दिव्य ज्ञान को लेके साथ चल रही हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय में ये संस्था चल रही है, श्री ब्रह्म संप्रदाय या श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस संप्रदाय में ज्ञान दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को,
भगवान वेद व्यास जी ने फिर मध्वाचार्य जी को, जो कर्नाटक में हुए हैं, हनुमान जी का एक तरह से अंश था उनमें। और फिर उनसे आगे चलते हुए ये परंपरा में 22वें गुरु के रूप में भगवान कृष्ण इस कलयुग में 536 साल पहले होली के दिन प्रकट हुए, भक्त के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और फिर इसी परंपरा में 32वें गुरु प्रभुपाद जी, जो पूरे विश्व भर में इसको लेकर गए भगवत गीता के दिव्य ज्ञान, और अब 33वीं आचार्य परंपरा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात का वर्णन है। इस तरह से 3 और भी हैं। जो दूसरी है कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों से चल रही है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों से। तीसरी है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी जी से चल रही है। और चौथी है रुद्र संप्रदाय, जो भगवान शिव से चल रही है। भगवान कृष्ण सबसे पहले शिव जी को ज्ञान दिया, उनसे आगे परंपरा चल रही है। लेकिन भगवान कृष्ण जब कलयुग में प्रकट हुए भक्त के रूप में, तो उन्होंने इस ब्रह्म संप्रदाय में आए, ये शिक्षा को और आगे फैलाने के लिए, समझाने के लिए जीवों को। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो अनंत काल से चला आ रहा है ये मानक ग्रंथ, अनंत काल से, ये कोई अब का नहीं है भगवत गीता केवल, कि हाँ 5000 साल पहले केवल अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया है गीता में कि हे कृष्ण, वास्तव में तो आप ये ज्ञान अभी मुझे गीता का दे रहे हैं, लेकिन इस ज्ञान की क्या शुरुआत कब से? अभी मेरे से ही शुरुआत हो रही है। तो भगवान ने बताया तेरे से पहले भी ये ज्ञान दिया गया है, जिसका आगे अभी वर्णन आएगा इस प्रसंगों में। आगे पढ़िए तात्पर्य। महाभारत में शांति पर्व 348.51 से 52 हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादो च तथो विवस्वान मनवे दधौ मनुष्य लोक भृत्यार्थ सुताय वाक्य ददो ईश्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान वस्थिता। त्रेता युग में आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस ज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग में केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर 9 लाख वर्ष था और 8 लाख इसके भी वर्ष। पूर्व त्रेता युग 12 लाख था। इस प्रकार 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जिस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 30 करोड़ 53 लाख। 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें 12 करोड़ से वर्ष बीत चुके हैं। ये मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्य देव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान ये है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्य देव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वे क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदर्शों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किकजन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन करते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप से ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो ये एक
तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इसका बताया है कि किस तरह से ये गुरु परंपरा कह लीजिए और ये गीता का ज्ञान कैसे चलता हुआ आया है परंपरा के माध्यम से, और जिसको फिर भगवान ने लगभग 5000 साल पहले अर्जुन को माध्यम बनाकर ये गीता का ज्ञान दिया। तो इससे विचार करना चाहिए कि ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जिसको सामान्यतः दुर्भाग्य से आज संसार के लोग उतना गंभीरता से नहीं ले पा रहे, क्योंकि सारा वातावरण ही ऐसा बन चुका है, केवल इंद्रियों के तर्पण में भोगमय जीवन केवल, और इतना अधिक इंद्रियों के तर्पण में या शारीरिक देहात बुद्धि में आसक्त हो गए कि वो इससे आगे कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि कोई और भी जीवन है। ये प्रमाण इसलिए प्रभुपाद जी ने ये वर्णन यहाँ पर किए हैं इससे, जिससे हम समझ सकें वास्तव में जो जीवन हम जी रहे हैं ये हमारा शाश्वत जीवन नहीं है। ये तो मुश्किल से 100 साल भी पूरे नहीं कर पाएंगे अब जो एवरेज रह गई है। 60, 70, बहुत ज्यादा 80 साल कोई निकल जाए, 100 साल से ऊपर कोई भी नहीं निकल पा रहा लगभग। लेकिन हमारा शाश्वत जीवन कैसा है, यहाँ पर उसका वर्णन जैसे है कि ये गीता का ज्ञान जो है करोड़ों वर्षों से चल रहा है सृष्टि में, और भगवान किस तरह से रघुवंश के उसमें इक्ष्वाकु जी से ये आगे परंपरा चल रही है, चलती हुई आई है, और भगवान ने फिर यदुवंश के अंदर अर्जुन जी को निमित्त बनाकर फिर एक ये नई परंपरा की और आगे शुरुआत करी। इसलिए इस गीता के ज्ञान को अगर हम वास्तव में चाहते हैं छूटना इन संसारिक कष्टों जन्म मृत्यु के चक्र से, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी के चक्र से, तो हमें इसे बड़ी गंभीरता से व्यवहारिक रूप में समझना पड़ेगा। अब विचार कीजिए कि ये जो बार बार का शरीरों का परिवर्तन है जीवात्मा के लिए कैसा ये बंधन का वो है काम, कि इससे आगे वो समझ ही नहीं पा रहा कि कोई और भी जीवन है, क्योंकि उस तरह की शिक्षा नहीं है ना घर में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में। और मन को भी जैसी अब लत पड़ चुकी है आदत जिस तरह का जीवन जीने की, वो इस फिलॉसफी या इस वर्णन को जो गीता में किया जा रहा है उसको पूर्णतः अभी उस पर वो नहीं है दृढ़ विश्वास, इसलिए आध्यात्मिक जीवन को उतनी गंभीरता से नहीं ले पा रहा। और परिणाम हाथ में आया हुआ मनुष्य जीवन जिसमें वो चाहे तो जो यहाँ पर वर्णन भी है इस अमर योग विद्या को समझकर छूट सकता है जन्म मृत्यु के चक्र से, लेकिन अपने समय को केवल इंद्रियों के तर्पण में लगा रहा। इसलिए भगवान कृष्ण इस माध्यम से चाहते हैं कि हम भगवत गीता के माध्यम से इसे गंभीरता से लें और अपनी केवल बेसिक जो हमारी नीड्स हैं शरीर के लिए वो करते हुए मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य जो है हमें वो हर समय स्मरण रहे कि हमें इस संसारिक इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना है, और जीवन के अंत समय में हमें भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। ये उद्देश्य, ये लक्ष्य होना चाहिए जी हर साधक का। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।